हमारे चैनल अंतर्मुख में आपका स्वागत है। कभी सोचा है हमारा मन चीजों के पीछे क्यों भागता है? ये जो जीवन शक्ति है, ये एनर्जी, ये शुरू कहाँ से हुई? हम जो बोलते हैं ये शब्द, ये आते कहाँ से हैं? और वो कौन सी ताकत है जो हमारी आंखों को देखने और कानों को सुनने की क्षमता देती है? सुनने में ये सवाल बहुत सीधे लगते हैं, जैसे कोई बच्चा पूछ रहा हो। बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत का आधार है उपनिषद, जो हजारों साल से इन्हीं बुनियादी सवालों की पड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक किताबें नहीं है, बल्कि ये कॉन्शियसनेस और रियलिटी के तरह से सोर्स कोड को समझने की कोशिश है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपनिषदों का असली मकसद जवाब देना उतना नहीं है जितना सही सवाल पूछना सिखाना है। अच्छा। ये सवाल एक ऐसे दिमाग से निकलते हैं जो दुनिया की भागदौड़ में पूरी तरह खोया नहीं है, जिसमें ये एरोगेंस नहीं है कि मुझे तो सब पता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन गहराइयों को छूना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये हजारों साल पुराने विचार आज हमारी जिंदगी में कैसे रेलेवेंट हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जब शिष्य गुरु से ये सवाल पूछता है तो केनोपनिषद में एक बड़ा अजीब, बड़ा रहस्यमयी जवाब मिलता है। हाँ। जवाब है, ये कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है और जीवन का भी जीवन है। एल्ली कहूं तो पहली बार सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है। कान का क्या मतलब हुआ? ये सुनने में जरूर कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपके फोन में एक बेहतरीन कैमरा है, ठीक है, जो शानदार तस्वीरें लेता है। वो कैमरा हार्डवेयर है, लेकिन उस कैमरा को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो कहाँ से आता है? वो बैकग्राउंड में काम करता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना कैमरा सिर्फ एक डिब्बा है। बिल्कुल, सिर्फ कांच और प्लास्टिक का टुकड़ा। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हमारी आंखें, कान, मन, ये सब हार्डवेयर है? एग्जैक्टली। ब्रह्म उसी बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम या उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, ये सब फंक्शंस हैं। लेकिन वो कौन सी फंडामेंटल पावर है जो इन सब को काम करने की क्षमता देती है? वो शक्ति जो इन सबको चला रही है। हाँ, उपनिषद कहते हैं वो ब्रह्म है। वो खुद मन से नहीं सोचता, पर उसके बिना मन सोच ही नहीं सकता। वो कठपुतली चलाने वाले की तरह हमारे विचार कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वो स्टेज और लाइट है जिसके बिना कोई नाटक हो ही नहीं सकता। ये एनालॉजी बहुत मदद करती है। और इसी बात से उपनिषद की एक बहुत दमदार लाइन जुड़ी है जो बार बार आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदुम उपासते। इसका मतलब है उसे ही तुम ब्रह्म जानो, न कि उसे जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। ये तो पूजा पाठ की परंपरा को सीधी सीधी चुनौती है। ये एक बहुत रैडिकल स्टेटमेंट है। ये हमें कर्म कांड से हटाकर ज्ञान की ओर ले जा रहा है। मतलब पूजा पाठ गलत है? उपनिषद ये नहीं कह रहे कि पूजा पाठ बेकार है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी देवता की पूजा स्वर्ग पाने के लिए या कोई इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म को नहीं समझ रहे हैं। आप अभी भी लेन देन की दुनिया में हैं। बिल्कुल, आप ब्रह्म को एक बाहरी चीज, एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि ब्रह्म वो चेतना है जो एक पत्थर की मूर्ति में भी चेतना का अनुभव कराती है। क्या इसका मतलब ये है कि पत्थर में भी चेतना होती है, या ये कि देखने वाले की चेतना उस पत्थर पर प्रोजेक्ट हो रही है? इन दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही उपनिषदों का जीनियस है। वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर सोचने समझने लगता है। इसका मतलब है कि वो अनुभव करने वाली जो चेतना है वो आप में भी है और हर जगह मौजूद है। अच्छा। मूर्ति को देखता है तो वो असल में अपने ही अंदर की चेतना को उस मूर्ति पर प्रोजेक्ट करके उससे कनेक्ट हो रहा होता है। ब्रह्म वो देवता नहीं है जो मूर्ति में आकर बैठ जाता है। ब्रह्म वो चेतना है जिसके कारण भक्त और भगवान का अनुभव संभव होता है। मतलब पूजक और पूजित दोनों एक ही हैं? हाँ, एक ही चेतना के दो छोर हैं। उपनिषद आपको फॉर्म से फॉर्मलेस की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्म कोई बाहरी देवता नहीं है जिसकी हम पूजा करें, बल्कि वो हमारे अंदर की ही चेतना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मैं या कोई भी सुनने वाला इसे एक्सपीरियंस कैसे करें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल रोड मैप है, या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया बनकर रह जाता है? बिल्कुल है, और यही उपनिषदों को इतना प्रैक्टिकल बनाता है।
तैत्तिरीय उपनिषद हमें एक पूरा रोड मैप देता है जिसे पंचकोश सिद्धांत कहते हैं। पंचकोश। हाँ, ये हमारे अस्तित्व की 5 परतों या 5 लेयर्स ऑफ बीइंग का एक नक्शा है। ये हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। 5 परतें, ये इंटरेस्टिंग है। चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे बाहरी और सबसे स्थूल परत है अन्नमय कोश। अन्न मतलब भोजन, हमारा फिजिकल बॉडी। बिल्कुल, ये हमारा शरीर है जो भोजन से बनता है और मरने के बाद वापस भोजन यानी धरती में मिल जाता है। ये हमारी सबसे बुनियादी पहचान है। और कमाल की बात है कि हजारों साल पहले दिया गया ये मॉडल आज की साइकोलॉजी के सबसे मशहूर मॉडलों में से एक एब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स से कितना मिलता जुलता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। मैस्लो भी यही कहते हैं कि जब तक आपकी बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा यानी अन्नमय कोश, हाँ, जब तक ये पूरी नहीं होती आप हायर नीड्स जैसे सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। उपनिषद हमें यही बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी जमीन से जुड़ी हुई है, वो कोई हवाई बात नहीं है। भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है ना। सही बात है, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप गहरी यात्रा पर निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अन्नमय कोश तो समझ आता है, हमारा फिजिकल बॉडी। लेकिन इसके बाद की परत प्राणमय कोश, अ बॉडी मेड ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? इसे आप हर पल महसूस करते हैं, बस ध्यान नहीं देते। प्राणमय कोश आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपका प्राण कम होता है। जब आप ऊर्जा से भरे होते हैं तो प्राण ज्यादा होता है। और इसका सांस से क्या कनेक्शन है? इसका सबसे सीधा कनेक्शन हमारी सांस से है। इसीलिए योग और प्राणायाम में सांस पर इतना जोर दिया जाता है। सांस को कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये शरीर और मन के बीच का पुल है। और इस एनर्जी बॉडी के भी अंदर? उसके अंदर है मनोमय कोश, यानी मन का शरीर। ये हमारे विचारों, भावनाओं, यादों, कल्पनाओं का संसार है। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इसी कोश में जीते हैं। बिल्कुल, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारी चिंता सब यहीं घटता है। और ये वो मंकी माइंड है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ये तो बिल्कुल सही है। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं के जाल में ही फंसे रहते हैं। तो क्रूशल सवाल यह है कि इससे विज्ञानमय कोश यानी विवेक या बुद्धि की परत तक कैसे पहुंचते हैं? इस केओस से क्लैरिटी में कैसे जाएं? यहीं पर ध्यान और आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ इंक्वायरी का रोल आता है। अच्छा, जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें जज किए, जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं, तो आप मनोमय कोश से एक कदम पीछे हटकर विज्ञानमय कोश में आ जाते हैं। आप विचार नहीं रह जाते, बल्कि विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। हाँ, वो साक्षी भाव, यही पहला बड़ा कदम है आत्म साक्षात्कार की ओर। विज्ञानमय कोश विवेक, इंट्यूशन और सही गलत की समझ का केंद्र है। और इस साक्षी भाव के भी पार सबसे अंदर की परत कौन सी है? सबसे भीतर, आत्मा के सबसे करीब 5वां और आखिरी कोश है आनंदमय कोश, अ बॉडी ऑफ ब्लिस, आनंद का शरीर। पर ये वो वाली खुशी नहीं है जो चॉकलेट खाने से मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई टेम्पररी खुशी नहीं है जो किसी चीज के मिलने या ना मिलने से होती है। ये वो स्थायी, बिना शर्त वाला आनंद है जो हमारा असली स्वभाव है। जब व्यक्ति अपने विचारों और पहचानों से परे जाकर इस कोश में स्थित होता है तो उसे बाहरी दुनिया की उथल-पुथल प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्म साक्षात्कार है। हाँ, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। तो ये होने से कल्याण तक की यात्रा है, फ्रॉम बीइंग टू वेल बीइंग। वाह, ये पंचकोश का नक्शा तो सच में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक तरह का साइकोलॉजिकल गाइड है। और इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ी बाधा है वो शायद हमारा अहंकार है, हमारा ईगो, ये भाव कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए उपनिषदों में कहानियों का सहारा लिया गया है। कहानियां सूखी फिलॉसफी को जिंदा कर देती हैं। और केनोपनिषद में तो एक गजब की कहानी है। एक बार देवताओं ने असुरों पर एक बड़ी जीत हासिल की और उन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया। वो जश्न मना रहे थे और सोच रहे थे कि ये जीत हमारी वजह से हुई है, हम कितने शक्तिशाली हैं। हाँ, तो उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्मा उनके सामने एक यक्ष यानी एक मिस्टीरियस डिवाइन स्पिरिट के रूप में प्रकट हुए। देवता उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने सबसे पहले अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर को भेजा। अग्निदेव बड़े घमंड से यक्ष के पास गए और कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने शांति से
एक छोटा सा तिनका उनके सामने रखा और कहा, अच्छा तो जरा इस तिनके को जला के दिखाओ। अग्निदेव हंसे होंगे। हाँ, और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस तिनके को जला नहीं सके। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये तो बड़ी बेइज्जती हुई होगी। बिल्कुल। अग्नि के नाकाम होने के बाद देवताओं ने वायुदेव, द गॉड ऑफ विंड, को भेजा। वायु ने भी वही दावा किया, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने फिर वही तिनका सामने रखा और कहा, इसे उड़ा दो। और वायुदेव ने तूफान खड़ा कर दिया होगा। लेकिन वो इस तिनके को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। जब अग्नि और वायु, दो सबसे शक्तिशाली देवता, हार गए तो देवताओं के राजा इंद्र खुद यक्ष के पास गए। लेकिन जैसे ही इंद्र वहां पहुंचे, यक्ष गायब हो गया और उसकी जगह देवी उमा यानी ज्ञान की साक्षात मूर्ति प्रकट हुई। और उमा ने इंद्र को बताया कि वो यक्ष स्वयं ब्रह्म था। उन्होंने समझाया कि देवताओं की जीत उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि ब्रह्म की शक्ति से ही हुई थी। तुम तो सिर्फ माध्यम थे। इस कहानी का प्रतीकवाद बहुत गहरा है। अग्नि और वायु हमारी भौतिक और प्राणिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल एंड वाइटल पावर्स। ये शक्तियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वो अपने स्रोत को, हायर रियलिटी को नहीं जान सकती। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर इतराता रहता है, ये जाने बिना कि ये क्षमताएं आ कहां से रही हैं। वाह, ये कहानी तो गजब की है। मतलब देवता जो इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, उनका अहंकार एक तिनके ने तोड़ दिया। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या पॉलिटिक्स पर भी लागू होता है, जहां लोग अपनी छोटी सी पावर पर इतराते हैं और बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि असली ज्ञान यानी उमा तभी प्रकट होता है जब अहंकार हार मान लेता है। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी आप एक उच्चतर सत्य के लिए खुलते हैं। ब्रह्म के अनुभव को समझाने के लिए उपनिषद और भी कुछ कमाल की एनालॉजीज देते हैं, एक बड़े कॉस्मिक लेवल पर और एक हमारे अपने पर्सनल लेवल पर। हाँ, मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म के स्तर पर। समष्टि यानी कॉस्मिक लेवल पर ब्रह्म के अनुभव की तुलना बिजली की चमक से की गई है। बिजली की चमक? हाँ, जैसे अंधेरे में अचानक बिजली चमकती है और एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता है, ब्रह्म का अनुभव भी वैसा ही होता है। अचानक एक पल में पूरी चेतना को रोशन कर देने वाला। ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक सडन फ्लैश ऑफ इनसाइट है। और व्यष्टि यानी हमारे पर्सनल लेवल पर? व्यक्तिगत स्तर पर इसकी तुलना मन के विचारों की तरह की गई है। ये भी बहुत गहरा है। हमारे विचार भी तो बिजली की तरह ही कौंधते हैं। बिल्कुल, एक पल में आते हैं और चले जाते हैं। उपनिषद कह रहे हैं कि हर विचार के आने और जाने के बीच जो खाली जगह है, जो जानने वाली साक्षी चेतना है, वही ब्रह्म है। तो ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्म कोई दूर की एक्सोटिक चीज नहीं है, बल्कि हमारे हर अनुभव, हर विचार के केंद्र में मौजूद है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म को जानना किसी विषय को जानने जैसा नहीं है। ये फिजिक्स या हिस्ट्री पढ़ने जैसा नहीं है। ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। आप इसे दिमाग से पकड़ ही नहीं सकते। और यहीं उपनिषदों का एक और बहुत ही पैराडॉक्सिकल यानी विरोधाभासी लगने वाला सूत्र आता है। कौन सा? यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदः सः। ये सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग है। जिसने नहीं जाना उसी ने जाना, जिसने जान लिया उसने नहीं जाना। इसका क्या मतलब है? क्या अज्ञानी होना अच्छी बात है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ये विनम्रता रखता है कि ब्रह्म को पूरी तरह से दिमाग से, इंटेलेक्ट से कैप्चर नहीं किया जा सकता, वही उसके असली स्वरूप के करीब है। अच्छा। ज्ञान यहाँ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं हाँ मैंने ब्रह्म को जान लिया, आपने उसे अपनी छोटी सी समझ, अपने छोटे से मेंटल बॉक्स में बंद कर दिया। और जो चीज बॉक्स में बंद हो जाए वो असीमित ब्रह्म कैसे हो सकती है? तो जानने का दावा करना ही अज्ञान की निशानी है। बिल्कुल। असली ज्ञान एक अनुभव है, उस चेतना में स्थित हो जाना है, उसे जानना नहीं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि उपनिषद हमें कोई बने बनाए जवाबों की लिस्ट नहीं देते, बल्कि वो हमें हमारे ही वजूद की जड़ों तक सवाल करने के लिए उकसाते हैं। वो हमें बाहरी कर्मकांडों और पूजा पाठ की दुनिया से हटाकर हमारे अपने अंदर की खोज की तरफ ले जाते हैं। पंचकोश के नक्शे के सहारे। हाँ, पंचकोश के नक्शे के सहारे, जहाँ असली और स्थायी आनंद छिपा है। और उस कहानी पर वापस लौटें
तो देवताओं की सारी शक्ति, अग्नि की जलाने की शक्ति, वायु की उड़ाने की शक्ति, एक मामूली से तिनके के सामने फेल हो गई। उस एक तिनके ने उन्हें एक ऐसी हायर रियलिटी का एहसास कराया जिसे वे अपने अहंकार के चश्मे से देख ही नहीं पा रहे थे। सही बात है। तो आज सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो तिनका क्या हो सकता है, वो कौन सा अनुभव है, वो कौन सी नाकामी या सीमा है जो हमें हमारे अहंकार की हदों का एहसास कराती है और हमें उस चेतना की ओर देखने के लिए मजबूर करती है जो हमारी सभी ताकतों और काबिलियतों का असली सोर्स है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।